दुनिया के सबसे सक्सेसफुल रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, डिकेड चाहिए और पूरी गवर्नमेंट मशीनरी चाहिए, और फिर भी मोस्ट ऑफ देम फेल करते हैं। लेकिन एक आदमी ने बिना एक रुपए के जो कर दिया, शायद वो दुनिया की बहुत बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई। उस व्यक्ति का नाम है जादव पायेंग, और आज हम समझेंगे कि उसने एग्जैक्टली क्या किया, क्यों वो काम किया जो सब फेल कर रहे थे, और इससे हम आखिर क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। असम के ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में चार्स होते हैं, यानी सैंड बार्स। ये इकोलॉजिकली बहुत फ्रेगाइल जोन्स होते हैं। इन्हें सरवाइव करने के लिए डेंस वेजिटेशन चाहिए, रूट्स चाहिए जो मिट्टी को होल्ड करे। बिना इसके फ्लड में ये सैंड बार्स कंप्लीटली इरोड हो जाते हैं। 1970s में असम में डिफॉरेस्टेशन इतनी एग्रेसिव थी कि ये चार्स बैरन हो गए थे। कोई ट्रीज कवर नहीं, कोई इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी नहीं। और 1979 में एक फ्लड के बाद इस बैरन सैंडबार्स में हंड्रेड्स ऑफ स्नेक्स मर के मिल रहे थे, क्योंकि शेल्टर के लिए लिटरली एक पेड़ तक नहीं था। यह एक सिम्टम था एक बड़े इकोलॉजिकल कोलैप्स का। 16 साल का जादव जब ये देखता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हेल्प मांगता है, तो डिपार्टमेंट का आंसर सिंपल था, जमीन इतनी डिग्रेडेड है कि वहां कुछ नहीं उगेगा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। जादव ने उन्हें इग्नोर किया और खुद सारा काम शुरू कर दिया बिना किसी मदद के। अब यहां से असली एनालिसिस है, क्योंकि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि जादव ने ट्रीज लगाए। असली सवाल तो ये है कि उन्होंने ये ट्रीज कैसे लगाए जो कि ट्रेन्ड फॉरेस्टर्स भी नहीं कर पाए। जादव ने एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझा जो गवर्नमेंट स्कीम्स में मिसिंग रहती है, कि जंगल प्लांट करने से नहीं बनता, जंगल एक लिविंग सिस्टम है जो खुद ग्रो करता है, अगर तुम उसे सही स्टार्टिंग कंडीशन दे दो तो। उन्होंने सबसे पहले बंबू से शुरू किया। लेकिन बंबू ही क्यों? क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग है, पुअर सोइल में सरवाइव करती है और नेचुरल मर्च क्रिएट करती है जो मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। यह एक डेलिबरेटली चूजन स्पीसीज था, रैंडम नहीं था। फिर उन्होंने वो नेटिव स्पीसीज ऐड किए जो लोकल क्लाइमेट के लिए सूटेड थे। हर एडिशन कैलकुलेटेड था कि स्पीसीज के आने से माइक्रो क्लाइमेट कैसे चेंज होंगे, कौन से ऑर्गेनिजम्स अट्रैक्ट होंगे। यह अप्रोच फंडामेंटली अलग थी गवर्नमेंट रिफॉरेस्टेशन से। गवर्नमेंट स्कीम्स में अक्सर मोनोकल्चर होते हैं, एक ही स्पीसीज के हजारों ट्रीज रोज में लगाते हैं जो इकोलॉजिकली डेड हो जाते हैं। जादव ने बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट अप्रोच ली, फिर नेचर ने उसको रिस्पॉन्ड किया। 1980s के एंड में डियर आए। 1990s में काजीरंगा नेशनल पार्क, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया की लार्जेस्ट वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन का घर है, वहां से राइनोज खुद आकर इस जंगल में सेटल होने लगे। और फिर एक बंगाल टाइगर ने वहां अपना घर बनाया। टाइगर्स के आने का एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर होता है कि फूड चेन कंप्लीट हो चुकी है, इकोसिस्टम जेन्युइनली फंक्शनल है। अब इसको ग्लोबली कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, क्योंकि तभी पता चलेगा कि जादव ने एक्चुअली क्या अचीव किया है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की डेटा के अकॉर्डिंग 2022 में अकेले अर्थ ने 4.1 मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट खो दिए। यह एरिया पूरे केरला स्टेट के बराबर है, सिर्फ एक साल में, और यह ट्रेंड हर साल कंटिन्यू हो रहा है। रिस्पॉन्स क्या है दुनिया का? यूएन ने डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिफॉरेस्टेशन डिक्लेयर किया है। पेरिस एग्रीमेंट में रिफॉरेस्टेशन टारगेट सेट हुए हैं। कन्मिंग मॉनिट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क साइन हुआ। बिलियंस ऑफ डॉलर्स एलोकेट हुए, और फिर भी एक्चुअली फंक्शनिंग फॉरेस्ट रीग्रो करना एक अभी भी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा एग्जांपल चाइना का है। चाइना का ग्रेन फॉर ग्रीन प्रोग्राम ह्यूमन हिस्ट्री का लार्जेस्ट रिफॉरेस्टेशन एफर्ट। बिलियंस ऑफ ट्रीज लगाए गए, डिकेड्स में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ युआन्स खर्च किए गए, और रिजल्ट क्या था? इकोलॉजिस्ट रिपोर्ट करते हैं कि अभी भी बहुत बड़े पोर्शन में इकोलॉजिकली बैरन है। मोनोकल्चर जो पेपर पे फॉरेस्ट है पर एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट नहीं करती।
क्योंकि वो अप्रोच नेचर के साथ नहीं टारगेट के साथ थी। अब जादव पायेंग का नंबर देखो, 1360 एकर्स, जीरो बजट, जीरो फॉर्मल ट्रेनिंग, जीरो गवर्नमेंट सपोर्ट, 40 साल और रिजल्ट एक इकोलॉजिकली रिच जंगल जो बंगाल टाइगर्स, वन हॉर्न राइनो और हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स स्पीसीज का घर है, जो कार्बन सेक्वेस्टर्स करती है, सॉइल इरोजन रोकता है और लोकल कम्युनिटीज की लाइवलीहुड सपोर्ट करता है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से मोलाई कठोनी की इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वैल्यू आज हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में है, इन्वेस्टमेंट ₹0। यह एक डेटा पॉइंट है जो सीरियसली लेना चाहिए कि अप्रोच और कंसिस्टेंसी स्केल और बजट से ज्यादा मैटर करती है। अब असली क्वेश्चंस पे आते हैं। जादव की स्टोरी से एक्चुअली हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली चीज, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन वर्क करती है जब नेचर के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए। जादव ने अप्रोच बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट रखा था, मोनोकल्चर नहीं। उन्होंने लोकल इकोसिस्टम को समझा, फिर काम किया। यही वो चीज है जो $1 बिलियन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स मिस कर देती है। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी बीट्स रिसोर्स। 40 इयर्स हर सुबह जीरो बजट के साथ उन्होंने वो अचीव किया जो मैसिव फंडेड प्रोजेक्ट नहीं कर पाती है। यह एक काउंटर इंट्यूटिव बट एविडेंस बैक्ड इनसाइट है। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट इफेक्ट शॉर्ट टर्म इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट को बेटर इकोलॉजिकल आउटकम देती है। और तीसरी चीज, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल एक्शन और सिस्टमैटिक चेंज को अपोजिट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। जादव की स्टोरी यह प्रूव नहीं करती कि सिर्फ एक इंसान सब बदल सकता है, वो ये प्रूव करती है कि एक इंसान एक स्पेसिफिक वेल डिफाइंड प्रोग्राम पे और प्रॉब्लम पे अपने सही अप्रोच के साथ, मेजरेबल और साइंटिफिक सॉल्यूशन के साथ अगर काम करे तो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। सवाल ये नहीं है कि इंसान कुछ कर सकता है या नहीं, सवाल तो ये है कि इंसान सही चीज सही तरीके से लंबे टाइम तक कर सकता है या नहीं। मैं इस वीडियो को इस ऑब्जर्वेशन के साथ बंद करना चाहता हूं। जादव पायेंग 2015 में पद्मश्री लेने दिल्ली गए, फंक्शन अटेंड किया, अवार्ड लिया और वापस असम गए। अगले सुबह फिर से वही सेम प्रोसेस, वापस जंगल में जाना, प्लांट्स लगाना, वही काम जो पिछले 35 सालों से वो लगातार करते हुए आ रहे हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई फाउंडेशन लॉन्च नहीं किया, कोई टेक टॉक नहीं, सिर्फ अपना काम। मिसिंग कम्युनिटी में एक कहावत है, आज जो पेड़ तुम लगाते हो उसकी छाव में वो बैठेंगे जिनसे तुम कभी मिलोगे भी नहीं। जादव ने 1360 एकड़ की वो छाव बनाई, राइनोज के लिए, टाइगर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो मौजूली के बड़े होंगे, और ऐसी जंगल के साथ जो साइंटिफिकली एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। एक आदमी, एक जंगल, 40 साल की सुबह। सोचिएगा इस टॉपिक पे, और अगर इस एनालिसिस ने आपको कुछ नया दिखाया, कुछ नया सिखाया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो में। मैं हूं सागर ठाकुर और ये है प्रोजेक्ट कलाम।